हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग आईबीपीएस पीओ का जो प्रीलिम्स होने वाला है जो कि 19 एंड 20 अक्टूबर को है। तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 45 डेज अगर मैं मान के चलूं तो आपके पास पूरे पूरे हैं, बल्कि और भी ज़्यादा दिन हैं। बट मैं एक 45 डेज के लिए आपको बताऊंगा कि कैसे किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है। जनरली मैं इस टाइप की वीडियोस नहीं बनाता हूं क्योंकि स्ट्रेटेजी डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। कोई पर्सन किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा होता है तो वो उसको कम टाइम देता है। तो इस चीज का आप भी ध्यान रखिएगा कि आपके पास एग्जाम में जो आते हैं 3 सब्जेक्ट आएंगे, दैट इज इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट आने वाली है। ठीक है। आपको ये पता है कि इंग्लिश आपकी कितने मार्क्स की होती है? 30 मार्क्स की होती है। रीजनिंग भी आपके 35 मार्क्स की है। क्वांट भी आपका 35 मार्क्स है। बट ध्यान देने वाला ये कि टाइम डिस्ट्रीब्यूट सेम हुआ है, दैट इज 20-20-20, दैट मीन्स 1 आवर। अब बात यह आती है जो गेम चेंज करता है, इंग्लिश करता है आपके लिए। आपको बता दें गेम चेंजर यही होता है, ये आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है और आपको बिल्कुल फेल कर देगा। अब बहुत से बच्चों का इंग्लिश ही सेक्शन वीक होता है, और अगर आप आईबीपीएस पीयू की तैयारी कर रहे हैं मेरे बच्चे, आपको पता होना चाहिए 25 मार्क्स का तो डिस्क्रिप्टिव होगा जिसमें लेटर और ऐसे लिखना पड़ेगा। तो क्या मैं आप लोगों से एक चीज कंफर्म करना चाहता हूं, क्या आप लोग अपने इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए कुछ एफर्ट डाल रहे हो कि इस बेसिस पे हो कि मेरा तो सही कभी कभी हो जाता है, कभी कभी मेरा गलत हो जाता है? अगर आप इस बेसिस पे चल रहे हो तो आप 50-50 चांस, आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स में हो सकता है, आपका नहीं भी हो सकता है। ठीक है। तो एक गारंटी बना के चलो ना कि नहीं यार लेके रहूंगा। तो अपन लोगों का टारगेट ये होना चाहिए, अगर 30 में से है तो मैं 18 से 20 का तो स्कोर इसमें करूं। ठीक है। और आराम से कर सकते हैं आप। क्या आप ये चीज कर रहे हैं इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए? एक कोई भी, मैं कहता हूं एडिटोरियल, मैं एक एग्जांपल लेता हूं एडिटोरियल। मैं एडिटोरियल का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं वोकैब इससे अच्छी होगी। आप लोग एडिटोरियल रीड कर रहे हो, बहुत बच्चे कहेंगे सर रीड कर रहे हैं, पर रीड करके छोड़ दे रहे हो कि यार आज का मेरा काम हो गया। मैं कहता हूं उस एडिटोरियल को 2 से 3 बार रीड करो ना यार। अगर आपकी इंग्लिश वीक है, मैं उन बच्चों को बोला जिनकी इंग्लिश वीक है, आप 2 से 3 बार पढ़ो और कोशिश ये करो कि इसके जो वोकैब है वो याद कर सको, सिनोनिम एंटोनिम्स वो याद कर सको एक कॉपी में। साथ ही साथ इसकी तुम समरी भी लिखना सीखो अब, क्योंकि अगर आप लिखोगे तो आपके दिमाग में थॉट्स आएगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपके दिमाग में चलने लगे कि इस सेंटेंस के बाद ये सेंटेंस आना चाहिए। तो आपको इसकी समरी भी लिखनी है। अब समरी क्या होती है यार, मैं अगर शॉर्ट में बताऊं, तुम लोग मूवी देख के कोई भी आते हो तो उसको शॉर्ट में बता देते हो ना, 3 घंटे की 2 घंटे की मूवी 10-5 मिनट में खत्म कर देते हो बोल के, बस वही। ठीक है। तो अगर 600-300 वर्ड का कुछ एडिटोरियल है तो उसको 80 या 100 वर्ड्स में समरी लिखने की कोशिश करो, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसी में से ही निकाल के सोचो कि यार ये लाइन बहुत अच्छी, इसको समझते हैं। मेन कंसेप्ट समरी आप तब लिख पाओगे जब आप एडिटोरियल को पूरी तरीके से समझ लोगे। तो बैंक की जो इंग्लिश है ना, वो डिपेंड आपके करती है रीडिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग। आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, तो रीडिंग के साथ साथ प्लस अंडरस्टैंडिंग चाहिए ही चाहिए। और दूसरी चीज, अब ये काम करना भाई प्लीज, सेक्शनल मॉक भी जरूर देना। बट सेक्शनल मॉक ये नहीं कि आप बिना कुछ कवर अप किए, बिना कुछ किए और आप सीधे सेक्शनल मॉक पे टपक गए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। आप इंग्लिश में किसी भी फैकल्टी को फॉलो कर रहे होगे, XYZ किसी को भी कर रहे होगे, आप एक बार उनसे पूरा सिलेबस खत्म कर दो। ना कि इंग्लिश, मैं रीजनिंग में भी बोलूंगा, मैं क्वांट में भी बोलूंगा, एक बार सिलेबस, मैं कहता हूं एक बार ओवरव्यू ले लो तुम सिलेबस का कि क्या क्या टॉपिक सर करा रहे हैं या मैम करा रही है इंग्लिश में। एक बार वो खत्म हो गया तो तुम्हें चीजें उनकी समझने में आएगी कि अच्छा, कनेक्टर्स जो मैच द फॉलोइंग आता है, इंग्लिश में आता है मैच द कॉलम, कनेक्टर बेसिस पे आता है, और पैरा जंबल्स आता है, डबल फिलर्स आते हैं, आरसी आती है, एरर स्पॉटिंग आती है, पैरा जंबल्स बताइए, फ्रेज रिप्लेसमेंट आता है। तो वो किस तरीके से हमारे सर कर रहे हैं वो एक आइडिया तुमको मिलने लगेगा, क्योंकि वो तुमको समझाएंगे, वो अंडरस्टैंडिंग तुमको कराएंगे। जब वो तुमको समझाएं तभी तुम वीडियो को पॉज करो और समझो कि अच्छा मेरे हिसाब से ये आना चाहिए, चलो अब देखते हैं सर क्या बता रहे हैं। वीडियो को प्ले किया, अपना देखा। तो इस तरीके से करके एक बार पूरा सिलेबस खत्म कर दो मेरे दोस्त। उसके बाद आप सेक्शनल मॉक पे स्विच कर जाओगे। सेक्शनल मॉक से देखिएगा आपका स्कोर 100% डेफिनेट कह रहे हैं बूस्ट अप होगा ही होगा। तो अभी भी समय है, सुधर जाइए, अभी भी समय है, आप मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं।
2 से 3 सेक्शनल मॉक दीजिए ना, 2 से 3 कम से कम दीजिए, और एडिटोरियल और समरी वाला काम जरूर से जरूर करिए, ठीक है ना। तो इंग्लिश में मैं बस इतना बोलूंगा, एक बार सिलेबस खत्म कर दो और उसके बाद आप सेक्शनल मॉक पे फोकस करो। सेक्शनल मॉक आपको इसका भी देना है, रीजनिंग का भी देना है, क्वांट का भी देना है। एक टाइम बाद, लाइक अभी अगस्त चल रहा है, 28 अगस्त को आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं कहता हूं जब 15 सितंबर की बात आएगी, 15 सितंबर, क्योंकि सितंबर पूरा पड़ा है, 15 सितंबर से आप फुल मॉक देना शुरू कर दीजिए। एक दिन में 2-2 मॉक दीजिए, क्योंकि आपको पता है यार, हमें मॉक्स को यूटिलाइज भी करना है। हमें जैसे आपने गाइडली का देखोगे मॉक, गाइडली का मॉक अगर परचेज नहीं किया है, परचेज कर लो। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट का कोड बता देता हूं, कोड नंबर है B12, कोड है B12, यूज करोगे आपको कोड का वो मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो 20 मॉक्स या 25 मॉक्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये एग्जाम से कुछ दिन पहले वाला ही सीन होता है कि आप लग जाओ प्रीलिम्स के मॉक में, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। अगर हम रीजनिंग की बात करें, 35 में से हम लोगों का जो टारगेट होना चाहिए, कम से कम यार 25 कम से कम 25 या 25, जितना 25 से ज्यादा जितना ला पाओ। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा। और सबसे पहली बात, जितना भी मिसलेनियस है उसको कवर अप कर लो, ठीक है। सबसे पहले मिसलेनियस को ढूंढ ढूंढ के निपटाओ, जैसे कि सिलॉग्स आता है, इनइक्वालिटी आता है। अब यहां पे गेम चेंजिंग है, डेफिनेटली आपको रीजनिंग में ब्लड रिलेशन फंसाएगा। तो अगर आपको पता है कि यार मुझे कोई ब्लड रिलेशन फंसाएगा तो मैं ओवर स्मार्ट क्यों बनूं, मैं छोड़ दूंगा ब्लड रिलेशन को भी, अब मैं पजल की कैटेगरी में लेने लगूंगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में आपको 2 पजल को टारगेट करना है, 2 पजल को टारगेट करना है, और आराम से ये 2 पजल आप लोग बना लोगे। इसके लिए भी मैं एक डेडिकेटेड पूरी क्लासेस लूंगा अभी जल्दी ही, जहां पे मैं 10-10 पजल्स कराऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट होंगी वो पजल, सारी की सारी आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगी, ठीक है ना। तो आपको यहां से पजल को 2 टारगेट करना, वो 2 पजल वो टारगेट करना बेटा मेरे, जो तुम्हें लगे कि यार ये टाइप की पजल्स आ गई, मेरा काम बन गया, मैं इसको करूंगा, मेरे को इसमें स्पीड है। बहुत से बच्चे सर्कुलर में फंसते हैं। कुछ लोग सिटिंग अरेंजमेंट की अगर बात करें तो स्क्वायर में या रेक्टेंगुलर में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। पजल की बात करें तो फ्लोर एंड फ्लैट उनको डिफिकल्ट लगता है। डेजिग्नेशन पजल, जो डेजिग्नेशन नहीं, जो कि कैटेगरी बेस्ड पजल आती है, वो उसमें बच्चे फंसते हैं। तो मैं ही कहता हूं उनको थोड़ा सा छोड़ो। तुम किसमें तेज हो, बॉक्स बेस्ड में हो, बॉक्स बेस्ड को पकड़ो। तुम किसमें तेज हो, डेजिग्नेशन में हो, डेजिग्नेशन वाली पकड़ो। तुम किसमें तेज हो, लीनियर में, पैरेलल रो में, अरेंजमेंट में, उसको पकड़ो, उनको टारगेट करो। अगर तुम्हारा ये तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किस पे स्ट्रांग हो, ठीक है। तो एक बार रीजनिंग का भी सिलेबस खत्म कर दो। रीजनिंग के लिए मैंने अभी आपको बता देता हूं, मैंने रफ्तार बैच में, मेरे जो रफ्तार बैच चल रहा है, रफ्तार 2, आप मेरे जूम पे क्लास होती तो बड़ी बढ़िया एक ऑफलाइन वाला फील आता है बातचीत करते हुए। तो रफ्तार 2 में मैंने आज की तारीख तक, मैं अगर आप आगे मैंने सारा मिसलेनियस कवर कर दिया है, ठीक है ना। अब कल से होगी पजल की शुरू। अगर आप रफ्तार बैच परचेस करना चाहते हो तो आप कोड यूज कर लीजिए B12, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। बात करते हैं क्वांट की। अब मैं बात करता हूं इस क्वांट सेक्शन में हमें आईबीपीएस क्लर्क से सीखना होगा कि एक शिफ्ट में ना तो सिंप्लीफिकेशन आई, ना अप्रोक्सीमेशन आई, ना नंबर सीरीज आई, ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन भरा क्या था, डीआई और अर्थमेटिक भरी हुई थी। तो इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको कमांड किस पे करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कमांड कर लेना भाई। देखो ठीक है ना, अगर किस्मत साथ दे दी तो अच्छे मार्क्स देखिए तुम्हें पूरे कर लोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी क्या मिलाता है तुम्हें, कैलकुलेशन। पूरे क्वांट में तुमको क्या मिलती है यार, तुमको कैलकुलेशन मिलती है। तो अगर तुम्हारी यही कमजोर है तो तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करोगे, तुम नंबर सीरीज में नंबर्स को किस तरीके से इमेजिन कर सकोगे नंबर सीरीज में, या फिर मिसिंग नंबर या रॉन्ग नंबर सीरीज में, या फिर तुम कह सकते हो सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन। सिंप्लीफिकेशन तो देखने को नहीं मिलता है, बट हालांकि अप्रोक्सीमेशन यहां पे देखने को जरूर मिलता है। तो ये सारी चीज कब आप करोगे, जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। तो कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए क्या करोगे, कुछ तो सोचोगे। तो एक कोई एंड्रॉइड पे एक एप्लीकेशन है, आप उसको इंस्टॉल करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन जल्दी से जल्दी करना आना चाहिए, स्क्वायर क्यूब्स ये सब दिमाग में रटे होने चाहिए। फोकस करना है हमें कुल मिला के क्वांट में, अगर प्री निकालना है तो कैलकुलेशन पे काम करना है, ठीक है ना। आपको पहले एग्जाम में इन्हीं सब चीजों को अटेम्प्ट करना है। दूसरी चीज, अब आपके पास डीआई पे कर जाना। अब डीआई में कैसलेट डीआई आती है, 100% आएगी। ये थोड़ी सी टाइम टेकिंग होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये पजल की तरह होती है, आपको पता है।
तो अगर आपने डेटा को कायदे से रीड नहीं किया या डेटा को नहीं समझा तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो मैं कहता हूं वैसी डीआई को टच करो जिसमें डेटा तुम्हें कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा, बट जो चीज देखते ही तुमको दिख जाए, अच्छा पाई चार्ट में डेटा दिख रहा है और टेबल बेस में मुझे डेटा दिख रहा है, तो डेटा ढूंढना नहीं है, तुम्हें डेटा बस देख के इंप्लीमेंट करके कैलकुलेट करना है। कैसलेट डीआई में समझना है थोड़ा सा टाइम, तो इसको प्रेफरेंस कम देना, बाकी की जो 2-3 डीआई होंगी उन पे फोकस करना। अर्थमेटिक की बात करें तो सारे अर्थमेटिक के टॉपिक को कवर करना है, सारे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है परसेंटेज, रेशियो, एवरेज। इन्हीं बेसिस पे तुम्हें एलिगेशन मिक्सचर भी हो जाता है, एजेस के भी क्वेश्चन हो जाते हैं, और टाइम एंड वर्क के भी रेशियो के बेसिस पे हो जाते हैं। तो फोकस किस पे करना है, आपको सारे टॉपिक्स पे खत्म करना है। किसी भी एक फैकल्टी को पकड़ लो, सारे टॉपिक्स खत्म कर दो। उसके बाद अब आपने सारे टॉपिक्स तो पढ़ लिए, इसके सारी किसी फैकल्टी से आपने पढ़ के रख लिया। अब आपके पास अगला टारगेट क्या होना चाहिए? तो मैं आपको एक बहुत सही चीज बता देता हूं यहाँ पे। जैसे मैं अब जैसे गाइडली का जो पीडीएफ बंडल है, वहां से इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कि आप खुद कहोगे कि सर मजा आ गया। अब मैं दिखा देता हूं अभी, एक सेकंड के लिए रुक जाइए, अभी दिखा देता हूं गाइडली का। जैसे मान लीजिए मैंने पीडीएफ बंडल यहां से खोला, GUIDELY, ठीक है, गाइडली मॉक टेस्ट, ठीक है। तो जैसे ये मैंने खोला, गाइडली की वेबसाइट आ जाएगी। तो गाइडली की जैसी वेबसाइट पे लॉगिन करोगे, अब मैं मॉक टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, आपको लेना हो तो ले लेना, नहीं लेना तो मत लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं कहता हूं पीडीएफ कोर्स जरूर लो, क्योंकि पीडीएफ कोर्स में आपको जो है ना इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम वाइज में जा रहा हूं, मैं जाता हूं, मैंने टॉपिक सारे खत्म कर दिए, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, सारे टॉपिक खत्म है, मैंने सारे टीचर के सारा सब कुछ पढ़ लिया। अब मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी, मैंने व्यू पैकेज में जाएंगे, मैंने क्या करना है, मैं किसकी तैयारी कर रहा हूं, मैं आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर रहा हूं। ये रहा आईबीपीएस पीओ आपके सामने दिख रहा है। अब मैं इसमें व्यू पैकेज पे गया, अगर शायद आप लोग को दिख रहा होगा पूरी क्लैरिटी के साथ, ये देखिए पूरी 50 डेज की टू डू लिस्ट बनी हुई है। मैं इसको प्रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं बेटा, क्योंकि ये देखो मैं सच बता रहा हूं, तुम कुछ भी कर लो, तुमको पूरी पीडीएफ नहीं लेनी, मत लेना, तुम आईबीपीएस पीओ का क्रैकर पैकेज ले लो, वो भी तुम्हारे लिए डेफिनेटली काम करेगा अगर तुम आईबीपीएस पीओ को टारगेट करो। देखो रीजनिंग का, एप्टीट्यूड और इंग्लिश का, देखिए वोकैबुलरी, सिंगल फिलर, पैरा जंबल, एरर डिटेक्शन, तुमने सर से पढ़ा था ना, भूल गए क्या? फिर देखो लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, एप्लीकेशन सम्स, एवरेजेस, नंबर सिस्टम, रेशियो, एसआईसीए, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड पार्टनरशिप, पाइप एंड सिस्टम, सारी चीजें आपको दिख रही हैं यहाँ पे। बॉक्स बेस्ड पजल, लीनियर, फ्लोर, सर्कुलर, स्कोर बुक, सिलॉग्स, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सारी चीज मिल गई यहाँ पे। इसीलिए कह रहा था, इसीलिए, ठीक है। ये देखिए अब डे 1 डे 2 करके सारी डेज खत्म करो जितनी जल्दी हो। तुम्हारे पास 50 डेज भी नहीं है, लगभग देखा जाए तो अब 45 डेज का मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो कोशिश करो जल्दी से जल्दी इसको खत्म करो ना, प्रैक्टिस करो और टाइमर के साथ करो प्रैक्टिस, जो भी करो प्रैक्टिस टाइमर के साथ करो, ठीक है। तो बस यही आप लोग से बोलना चाहूंगा। अगर आपको आईबीपीएस पीओ का क्रैकर पैकेज स्पेशल ऑफर में जाना बेटा, यहाँ पे तो मैं यहाँ क्या दिख जाएगा, आईबीपीएस पीओ का क्रैकर पैकेज, मैंने कहीं देखा था आईबीपीएस पीओ का क्रैकर पैकेज, जिसके अंदर मेंस और प्री आपको दोनों को मिल जाएगा। 199 का है, कोड यूज करोगे तो और सस्ता पड़ जाएगा। कोड क्या करना है, मैक्सिमम कोड यूज करना है आपको B12, ठीक है ना। तो बस यही बात बोलेंगे कि कंटेंट सारा अगर आपको एक जगह मिल जा रहा है इस तरीके से, अरेंज वे में, टू डू लिस्ट की तरीके से, तो और क्या चाहिए एक स्टूडेंट को प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। फोकस रहो, तैयारी करते रहो। और रही बात आरआरबी पीओ मेंस के लिए, आज मैं आपके सामने आपका पूरा कंप्लीट मॉक लेके आने वाला हूं 7 PM पे। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दैट क्लास। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।